पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन करेंसी से भी बहुत नीचे आ गया और जनूबी एशिया के अंदर रुस्वा हो गया। भारत दुनिया को यह पैगाम देना चाह रहा है कि मकबूजा वादी पर उसका गासिबाना कब्जा जायज़ है और कश्मीरी अवाम इस कब्जे को कबूल कर चुके हैं। इंडिया ने इस बार कमाल होशियारी से, कमाल महारत से इस इजलास को एक ऐसे मुतनाज़े इलाके में रखा है जो न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वजह तनाज़ा है बल्कि पूरी अक़वाम आलम इस मसले को संजीदगी से लेती है। मगर मेयर कराची के लिए 179 वोट की सादा अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है। निज़ाम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इलेक्शन के बावजूद शहर नुमाइंदगी से महरूम है, यानी कोई भी पार्टी तनहा हैसियत में कराची की कुर्सी हासिल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का धड़ा मुर्तज़ा वहाब की हिमायत कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा जो नजमी आलम है और मसरूर एहसन है उनको मेयर कराची बनवाना चाहता है। इंडिया ने इस बार कमाल होशियारी से, कमाल महारत से इस इजलास को एक ऐसे मुतनाज़े इलाके में रखा है जो न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वजह तनाज़ा है बल्कि पूरी अक़वाम आलम इस मसले को संजीदगी से लेती है। भारत इस बार मकबूजा जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहर और कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में G20 मुनक्किद करा रहा है। 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल G20 फोरम का यह इजलास इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसके ज़रिए भारत दुनिया को यह पैगाम देना चाह रहा है कि मकबूजा वादी पर उसका गासिबाना कब्जा जायज़ है और कश्मीरी अवाम इस कब्जे को कबूल कर चुके हैं। जबकि हकीकत यह है कि कश्मीरी अवाम ने 1947 से लेकर अब तक हमेशा भारत के इस कब्जे के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी और आलमी इदारों को यह बावर कराया है कि भारत का जम्मू कश्मीर पर कब्जा कश्मीरियों की उमंगों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को एकतरफा इकदाम करते हुए अपने आइन जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक मौजूद शिकों को ख़त्म कर दिया। मोदी सरकार का ख्याल ये था कि यूँ वो मकबूजा वादी को हड़प कर लेगी, लेकिन 1385 रोज़ से जम्मू कश्मीर में लगे हुए कर्फ्यू पर यह बात भी पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि भारत इस नाजायज़ इक़दाम को कभी भी लीगलाइज़ नहीं कर सकता। कश्मीरी आवाम की का जो रद्द अमल है उस पर यकीनन इस पर भारत ज़रूर खाइफ है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वहाँ पर ये भारत की कमाल होशियारी तो ज़रूर है, लेकिन साथ साथ भारत जो आलमी मईशतों के अंदर सफ़ खड़ा हुआ है उनके साथ, ये उसकी एक बहुत बड़ी जीत भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपया है जो हर रोज़ जिसको डॉलर से मार पड़ रही है और आज भी रुपये की कदर में कमी वाक़ई हुई है और आज के स्टैट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन करेंसी से भी बहुत नीचे आ गया और जनूबी एशिया के अंदर रुस्वा हो गया। इस तरफ भी पाकिस्तान को फोकस करना होगा अगर अक़वाम आलम में अपने किसी मौक़िफ़ को मनवाना चाहता है। मगर मेयर कराची के लिए 179 वोट की सादा अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है। निज़ाम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इलेक्शन के बावजूद शहर नुमाइंदगी से महरूम है, यानी कोई भी पार्टी तनहा हैसियत में कराची की कुर्सी हासिल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का धड़ा मुर्तज़ा वहाब की हिमायत कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा जो नजमी आलम है और मसरूर एहसन है उनको मेयर कराची बनवाना चाहता है। 17 जनवरी को कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बावजूद आज 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा मेयर कराची। हमारे बल्दियाती निज़ाम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इलेक्शन के बावजूद शहर नुमाइंदगी से महरूम है। बल्दियाती इंतखाबात के 4 माह बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 1400 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नशस्तों की तादाद के एतबार से कराची की सबसे बड़ी, जमात इस्लामी दूसरी और तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी जमात है। मगर मेयर कराची के लिए 179 वोट की सादा अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है, यानी कोई भी पार्टी तनहा हैसियत में कराची की कुर्सी हासिल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को JUI और नून लीग के इत्तेहाद के बाद कम अज़ कम 22 नशस्तें दरकार होंगी, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करके बासानी मेयर का उम्मीदवार ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशस्तों की तादाद 99, जमात इस्लामी 86, PTI 41 और मुस्लिम लीग नून 7 नशस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात का बायकॉट किया था। अब मेयर कराची के लिए सूरत हाल खासी दिलचस्प है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत तौर पर मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेयर के इंतखाब में हिमायत के ऐलान पर इमरान खान और क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो पार्टी जिसे तीसरा नंबर मिला वो पहले नंबर पर आने की कोशिश कर रही थी। जमात इस्लामी और PTI के मजमूई नंबर 191 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के नंबर्स 147 हैं। हमारे और उनके दरमियान 44 सीटों का बड़ा फर्क है। वो रहमान क्या कह रहे थे, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता हूं। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 1460 अरकान मुंतखब हुए थे और इनमें से तकरीबन 60 मुंतखब अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हुए, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिनको 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया और उस वक्त कराची में जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला है। अगर तो तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जमात इस्लामी को वोट देते हैं
तो जमात इस्लामी की जीत यकीनी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को डेप्यूटी मेयर और 3 टाउन्स देने की पेशकश की थी। तब जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को मेयर बनाना चाहती है, जिसके बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात खत्म हो गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बाकी ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब पीटीआई के तमाम वोट जमात को नहीं मिलेंगे। पीपल्स पार्टी को कराची में अपना मेयर बनाने के लिए 9 सीटों की जरूरत है और मुमकिन तौर पर पीटीआई के 9 वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिलेंगे, जिसके बदले पीटीआई के बागी ग्रुप को डेप्यूटी मेयर की सीट दी जा सकती है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। पीपल्स पार्टी का धड़ा मुर्तज़ा वहाब की हिमायत कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा जो नजमी आलम है और मसरूर एहसन है उनको मेयर कराची बनवाना चाहता है। सवाल ये है कि कराची की मौजूदा सूरत हाल में कराची वालों के लिए क्या बेहतर है। कराची में अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है। जमात इस्लामी और पीटीआई अपने वोटों को मिलाकर अपना मेयर तो ला सकती हैं, मगर उनके मेयर से कराची को कोई फ़ायदा नहीं होगा और उनका मेयर भी एमकेएम के मेयर वसीम अख्तर की तरह फंड्स ना होने और बेख्तियारी का रोना रोता रहेगा, जिससे कराची के बल्दियाती मसाइल ख़त्म या हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद बढ़ेंगे। ऐसे में लगता यही है कि पीपल्स पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स इस वक्त है, इसलिए उसको मेयर बना देना चाहिए।